ओम जगदाधर ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। अद्गुरु शंकराचार्य की जो है वेदांतिक प्रक्रिया में हमने गत बुधवार को ये बताया था कि तादात्म्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सहज तादात्म्य, कर्मज तादात्म्य और भ्रांति जन्य तादात्म्य। अब ये तादात्म्य जो है समाप्त कैसे किया जाए उसके विषय में शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो 3 प्रकार का तादात्म्य है उनमें से एक जो सहज तादात्म्य है, सहज अध्यास, तादात्म्य को अपन अध्यास भी कहते हैं। तो ये जो सहज अध्यास है ये कभी भी निवृत्त नहीं होता, ये कभी निवृत्त नहीं होगा। अब ये सहज अध्यास क्या है, किससे होता है, ये पिछली बार बता गए थे ना आपको। सहज अध्यास किससे होता है, समझ में आ रही है? जब अहंकार और आभास जो है आपस में एक के होते हैं उसका नाम क्या है, सहज तादात्म्य। ये कभी भी जो है निवृत्त होने का प्रश्न क्यों नहीं है, ये निवृत्त क्यों नहीं होता है, इसकी क्या वजह है? इसे हम जो है निवृत्त करना चाहें तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। सहजता का अर्थ क्या होता है, स्वभाव। आभासित होना हमारा स्वभाव है और जैसे ही हम आभासित होते हैं तैसे ही जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब खड़े हो जाते और अपने अपने कार्यों में लग जाते। ये सब सहजता है, इसलिए इसकी निवृत्ति की तो कोई जो है बात ही नहीं होती। इसे निवृत्त करना भी नहीं है। अब निवृत्त किसको करना है, जो कर्मज है और भ्रांति जन है। तो कर्मज जो है तादात्म्य किससे होता है, देह से। जब अहंकार जो है देह पकड़ लेता है तो कर्म की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसको कर्मज जो है तादात्म्य कहते हैं। इसे कैसे दूर किया जाए, तो इसको दूर करने के लिए जो है कर्मों का क्षय होना इसके लिए परम आवश्यक है। और तीसरा जो अध्यास है तादात्म्य है वो भ्रांतिजन्य है और भ्रांतिजन अध्यास हमेशा जाता है ज्ञान से। बिना ज्ञान के भ्रांति की निवृत्ति। तो कर्मज जो तादात्म्य है वो कैसे टूटे, उसके लिए जो है हमें कर्तापना भोक्तापने का त्याग करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा अध्यास हुआ काय से, देह से, कि हम कर्म करने वाले कर्ता बन जाते हैं। ये उदय हो गया कर्तापना और भोक्तापना। और देखो ये कर्तापना भोक्तापना केवल मनुष्य में है। 84 लाख योनियों में किसी में कर्तृत्व और भोक्तृत्व अभिमान है ही नहीं, चाहे जिसको छांट लीजिएगा।
84 लाख योनियों में किसी को कर्तापने का अभिमान है? जैसे आपके बैलों ने 1 बीघा खेत जोत दिया और तुमने जो है उनको छोड़ दिया, उनको अभिमान है कि हम 1 बीघा जोत आए हैं। और देखो जोता बैलों ने है, काम हल ने किया है, तमाम जड़ वस्तुओं का उसमें सहयोग है, और तुम छाती ठोकते हो कि हम 1 बीघा जोत आए। तो ये कर्तापने का अभिमान किसको होता है? मनुष्य को। इसे जो है ईमानदारी से स्वीकार करो। ये कृतत्व अभिमान तुम छोड़ नहीं रहे, ये भोक्तृत्व अभिमान तुम छोड़ नहीं रहे, और जब तक ये नहीं छोड़ोगे तब तक आगे की साधना आपको प्राप्त ही नहीं होगी। तो कृतत्व अभिमान का त्याग कैसे करो? भोक्तत्व अभिमान का त्याग कैसे करो? जब इसकी जो है उपाधि को तुम देख लो, तुम कर्ता क्यों बने हो? अगर तुम्हारे पास बुद्धि ना होती, अगर तुम्हारे पास भगवान ने मन चित्त अहंकार ये दिया ना होता तुमको, तो तुम क्या कर्तापने के अभिमान को अपने ऊपर लाद सकते थे? इसी प्रकार से दूसरे जो है दृष्टांतों से देखो। दृश्य किसको कहते हैं? जो दिखता है। और दृष्टा किसको कहते हैं? देखता है। तुम कौन हो? जरा ध्यान पूर्वक जो है इस पर विचार करना है। अच्छा, दृश्य के होते होते तुम दृष्टा हो। अब वो दृष्टा जो तुम हो वो भी तो दृश्य बन जाता है। तब तुम किसके दृष्टा? बोलो। जो दृष्टा है, कई बार ये प्रक्रिया मैंने बताई है। जैसे विषय जब दृश्य होता है तो दृष्टा कौन होती है? आंख, नाक, कान, इंद्रियां। और जब आंख ही दृश्य बन जाती तब दृष्टा कौन होता है? और मन जब दृश्य बने तो दृष्टा कौन है? और बुद्धि जब दृश्य बने तो दृष्टा कौन है? है तो जो है तो आत्मा। अब दृष्टा कौन है? ध्यान दो इस बात पर। अब दृष्टा साक्षी है ना? अब साक्षी किसी का दृश्य हो सकता है? तो कभी तुमने बिना दृश्य के अपने को दृष्टा देखा? बिना दृश्य के? जी हाँ। इसी प्रकार बिना कर्म के कर्ता, महाकर्ता ईश्वर होता है। वो कैसे होता है? वो कुछ करता ही नहीं। तुम अपने को कभी देख पाए वैसा? कर्म होने दो, क्रियाएं चलने दो, परंतु तुम उनको मात्र उपाधि देख लो, फिर देखो तुम क्या करते हो। तो बिना कर्म के कर्ता, हाँ, बिना कर्म के कर्ता बनो। कभी बने हो? बिना क्रिया के, कर्म रहित, क्रिया रहित, कलाप रहित कर्ता। क्यों? कर्ता नाम क्यों रहेगा? जैसे दृष्टा नाम आपका क्यों रहेगा? आप ही सब जगत के दृष्टा हो कि नहीं हो? चलो आप नहीं हो, ऐसे मान लो ईश्वर है, ईश्वर दृष्टा है। सबका दृष्टा कौन है? ईश्वर। ठीक है। अब ईश्वर का दृष्टा कौन है? बड़े गड़बड़ वाली बातें हैं ये। इसी तरह से और साधनाओं में ले लो, दृष्टांत के लिए लय चिंतन में ले लो। विषय को जो है लय करो। किसमें लय करोगे? इंद्रियों। इंद्रियों को लय करो। किसमें लय करोगे? मन में। और मन को लय करो और बुद्धि को लय करो। किसमें लय करोगे? बोलो। बुद्धि को लय करो। अब अपने को लय किसमें करोगे? तो सब जब विलय हो जाता है तब शेष कौन बचता है?
अब जो बचता है, जरा ध्यान दो, हम इसी तरह की उलझनों में उलझे हुए हैं। कहते अब वो बचता है, वो कौन है? वो बचता है जिसमें सब लय हो जाता है, वो शेष बचता है। तो वो कौन है? इसी तरह हम परमात्मा को जो है रटते रहते हैं, खोजते रहते हैं, श्रुतियों में भी पढ़ते रहते हैं। श्रुतियां भी इसी तरह से आपको जो है ज्ञान देंगी। गुरु की कहाँ जरूरत है? जब तुमने श्रुति में पढ़ लिया, ये सारी बातें हम श्रुतियों की और शास्त्रों की ही बता रहे हैं। जब उसमें आपने पढ़ लिया, लय चिंतन पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? ये उसमें लय हो गया, ये उसमें लय हो गया, ये उसमें लय हो गया, और आखिरी में जो बचा वो कहीं वही तो है ईश्वर। अच्छा, वो ईश्वर है और ये जगत है, तो तुम कौन हो? हैं? तो अब ये तीन हो गए, तो भगवान थर्ड पर्सन निकला। फिर भगवान कौन निकला? थर्ड पर्सन। तो भगवान कभी थर्ड पर्सन नहीं हो सकता, भगवान कभी सेकंड पर्सन नहीं हो सकता। भगवान जब होगा तब तो सारी दुनिया लय कर दो, फिर जो बचेगा वो कौन है? वो कौन है? उसको तुम ब्रह्म कहो, उसको तुम साक्षी कहो, उसको तुम जो है ईश्वर कहो, चाहे कुछ कहते रहो, तुम्हें ज्ञान होगा ही नहीं। जब तक ये बात समझ में नहीं आती कि वो कोई और नहीं। ये कितना कठिन बात है। इसको आप सरल समझते हो, कहीं ना कहीं आप अटके रह जाओगे। और तमाम उदाहरण देख लीजिए। ये बात जो है कर्मज और भ्रांति जन्य, इन दोनों को दूर करने वाली प्रक्रियाएं हैं सब। ये तादाद में हम कैसे दूर करें? स्वप्न देखते हैं, ठीक है। अब स्वप्न में जो कुछ भी देखते हैं हम, और स्वप्न की टूटते ही जाग जाते हैं। और जब जाग जाते हैं, जैसे स्वप्न में हमने देखा कि कोई सांप हमको पीछा कर रहा है, काटने के लिए दौड़ रहा मेरे पीछे, स्वप्न टूट गया। तो स्वप्न की जो देह थी, स्वप्न के जो हम थे, स्वप्न की जो जमीन जिस पे भाग रहे थे, वो सब की सब रही। स्वप्न का सांप वो भी नहीं है ना। अच्छा, तो हम जाग गए तब स्वप्न झूठा हो गया है। तो हम जाग गए, ये सही बात है कि स्वप्न झूठा हो गया, ये सही बात है। इसमें सही बात क्या है? हैं? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ बताओ। स्वप्न झूठ, हम क्या जाग कर कहते हैं? स्वप्न झूठा हो गया, स्वप्न झूठा था, ठीक है। अब प्रश्न ये खड़ा करो, तुम जाग गए, ये सही बात है कि स्वप्न झूठे हो गए, ये सही बात है? जाग गए। अच्छा, स्वप्न नहीं था? बोलो। जब जाग गए तो स्वप्न के बारे में विचार करो, स्वप्न था कि नहीं था? उसी अवस्था में था जब नींद में थे। चालाकी ना चलो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जागने पर तुमने क्या निश्चय किया? मैं जाग गया हूँ, स्वप्न झूठा था, मैं जाग गया। अब दो कोई चीजें हैं यहाँ, मैं जागा हूँ या जो है स्वप्न झूठा है। चलो, नहीं समझ में आ रही तो दूसरा तरीके से समझो। अगर तुम करते हो तो ध्यान करते हो, समाधि लगाते हो, समाधि में जगत नहीं दिखता, ठीक है। समाधि में हैं हम, ये बात सही है कि जगत नहीं है, ये बात सही है।
बोलो, समाधि में क्या होता है? समाधि कहते ही उसको हैं जब जगत नाम की जो एक चीज नहीं रहती, जगत के अभाव का नाम समाधि है? अब हमें बताओ इन दोनों चीजों में क्या सही है? समाधि में हूं मैं, ये बात सही है कि जगत है ही नहीं, ये बात तो सही है। जगत है भी ये बात। सही क्या है? समाधि में हूँ हैं? समाधि में हूँ। मैं समाधि में हूँ, जगत नहीं है तो बाहर निकल के फिर कायनानी मर जाती है। जैसे ही समाधि टूटी, कोई जगत में आ गया। जब तक समाधि में तब तक नहीं है। बेईमानी न करो, वही अवस्था, वही स्वर्गवासी। एक बात पे डटो। अब जब हम डटते नहीं हैं तभी आचार्य लोग हमको जो है बरगला देते हैं। डटने की हमारे में आदत क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास वैराग्य की कमी है। ये कहने में छाती पड़ती है कि जगत आज तक पैदा ही नहीं हुआ, होगा कहाँ से? क्रांति हो रही हैं? क्रांति हो रही। स्वप्न आज तक हुआ ही नहीं है तो होगा कहाँ से? अब तमाम चीजों को सत्य तुम स्वीकार किए बैठे हो और ढूंढ किसको रहे हो? सत्य को। तो कैसे मिल जाएगा सत्य? इसलिए वैराग्य परम आवश्यक है किसी भी जो है प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। अगर आपके पास वैराग्य नहीं है, राग द्वेषों में आप फंसे हुए हो, तो फिर ये हजारों बार आप रटना इन प्रक्रियाओं को, हजारों बार इनका अभ्यास करना, आप वहीं पे वहीं जो है खड़े रहेंगे। बड़ी सरल बात है, एक के जाने से सब चला जाएगा। ये जो भ्रांति तुमको है ना, इसके चले जाने से कुछ रहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा। और ये बनी है जब तक, तब तक सब कुछ है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, देखो, शादी हमारी और पत्नी की हुई थी, हैं? सबकी उदाहरण सब पे लागू हो। पति और पत्नी की जो है शादी संबंध होता है, इसमें पाणी ग्रहण संस्कार में, है ना? अब पत्नी का भैया तुम्हारा संबंधी है कि नहीं? पत्नी की बहन तुम्हारी संबंधी है कि नहीं? पत्नी की अम्मा तुम्हारी संबंधी है कि नहीं? पत्नी के पिता, पत्नी की बुआ, पत्नी के भतीजे, इसी साइड में पति के लगा लो। एक से जुड़ा सबसे जुड़ा। अब तुम एक से जुड़े, तो सब सबसे जुड़े। बात समझना है। तुम अहंकार से जैसे ही जुड़े, अहंकार और तुम्हारा एक हुआ, तुम माने आभास, ऐसे ही सारे संसार के तुम संबंधी हो जाते हो। सारा संसार तुम्हें जो है खटकने लगता है। तो ये है भ्रांति जन्य जो है अध्यास। भ्रांति जन्य अध्यास का टूटना नितांत आवश्यक है। जब तक भ्रांति जन्य अध्यास नहीं टूट रहा है, तब तक कर्मज अध्यास टूटने का सवाल ही नहीं। कर्मज अध्यासों को तुम जो है थोड़ी देर के लिए समाधि लगा लो। देखो समाधि में क्या है? समाधि में योग है। तुम एक चीज से हटे दूसरे से जुड़ गए, ठीक है? वहां से हटोगे तब इससे जुड़ जाओगे। और सांख्य क्या है? सांख्य क्या है? सांख्य कहता है कि ये जो चीज है इससे हम असंग हैं, लेकिन सांख्य यहाँ पर चूक जाता है। अगर तुम अभी असंग हो तो थोड़ी देर बाद संग पकड़ लोगे। तो फिर असंग क्या? जी हाँ। और न्याय क्या कहता है? दृश्य भी है, दृष्टा भी है, दर्शन भी है। अब जब ये तीन बने रहेंगे तो तुमको हटाने की जरूरत है। ये मेरी थोड़ी रफ भाषा है, इसमें चली गई, अब चली गई तो चली गई। तो है वो कभी जरूरी है। हाँ, यानी सबको तुम जो है स्वीकार कर लेते हो, जी हाँ, और अपने को स्वीकार नहीं कर पाते हो। कहते हो भगवान तो व्यापक है, सब में भगवान है। हमको तो हमारे गुरु ने यही ज्ञान दे दिया है
और हमको स्वीकार भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, सब में, हर व्यापक सर्वत्र समान है। लेकिन तुम में है कि नहीं है? तो बताओ भगवान कौन? ये भगवान के वो भगवान कौन है भगवान?